बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? मैं हूं नौरीन, आप देख रहे हैं नौरीन स्टोरी। आज यहाँ पे हम बनाएंगे चिकन के चपली कबाब बर्गर। जो चपली कबाब बनाए और बर्गर बनते हैं वो हम बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आज हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ही मजे के बनेंगे, बच्चे बड़े सबके फेवरेट होंगे। आप एक बार बना लेंगे तो रोज फरमाइश करेंगे कि भाई आप बना। तो हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया। मैंने चॉपर में कर लिया कीमा, बिल्कुल फाइन कीमा होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे कीमा हो चुका है। अब हम इसमें जरा चीजें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉप कर लिया था। ऐड करेंगे। बहुत मजे की रेसिपी है और बहुत ही आजकल ट्रेंड में है ये चपली बर्गर जो है, चपली कबाब बर्गर। ये है हरा धनिया है, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। ये सब चीजें हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और प्याज मैंने ली है यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम प्याज लेके मैंने उसको अच्छे से चॉपर में चॉप करके और पानी उसका बिल्कुल निचोड़ लिया है ताकि प्याज बिल्कुल खुश्क हो। तो ये प्याज यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी जा देते हैं, मिक्सिंग करेंगे, फिर देखेंगे अगर जरूरत हुई तो और ऐड चीजें जाएंगी। टमाटर है यहाँ पे, 3 टमाटर लेके मैंने इनको भी इनके बीज निकाल दिए थे मैंने और इसको चॉप कर लिया अच्छे से। डालेंगे फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं। अब आ जाएंगे स्पाइसेस में यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है, मैंने इसको कूट लिया थोड़ा थोड़ा, और अनारदाना है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून धनिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला पाउडर है, जीरा पाउडर है, फ्रेश जीरा कूटा हुआ है और नमक है। यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे जो चपली कबाब में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 अंडा डाल दूंगी। बस हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। सारे हैं इसके स्पाइसेस वगैरह आपने मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे यहाँ पे हमारे कबाब तैयार। यहाँ पे अंदर मैं ये जो आटा है गेहूं का वो ऐड कर रही हूँ। आजकल अभी सीजन नहीं है मकई के आटे का, तो इस वजह से, वरना अगर आपके पास मकई का आटा हो तो आप इसमें मकई का आटा ये ऐड कीजिएगा। और अगर नहीं हो तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरीके से भी आप बना के देखिएगा, बेहतरीन कबाब तैयार होंगे। अब जो ये प्याज है ये मैं इसी में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है अच्छे से और मैं इसको यहाँ पे आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। 40 से 45 मिनट छोड़ देंगे, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देख लें, इसका टेक्सचर देख लें आप, बेहतरीन सा है। थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे ताकि ये जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं ये इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएं कीमे के अंदर और फ्लेवर बेहतरीन सा आए हमारे चपली जो कबाब बनेंगे। बस ये रेडी है बैटर जो इसका। बस अब मैं इसको रख देती हूँ 40 से 45 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आप बना के दिखाती हूँ कबाब। अब यहाँ पे 40 मिनट हो चुके थे बैटर को बना के रखे हुए, जो चपली कबाब का हमने रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कबाब बनाऊंगी। मैंने इस तरह से शीट हो या कोई भी जो शॉपिंग बैग होता है वो रख के आप और इसके ऊपर इस तरह से इसको हम शेप दे लेंगे। इससे खाना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से आप कोई भी शीट वगैरह यहाँ प्लेट में रख के और फिर आप इसकी शेप दीजिएगा। अब ये यहाँ पे ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है, ये मैं कबाब डाल दूंगी इसमें। बहुत इजीली बन जाएंगे और ऑयल थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो है हमारे कबाब, ये देख लें जो मैंने कबाब बनाए हैं चपली कबाब, बेहतरीन से बन रहे हैं। कलर बेहतरीन आ रहा है और इजीली बन रहे हैं, कोई टूट नहीं रहा है। हमने इसी तरह से इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई ही करना है और अच्छा सा कलर आ जाए, दोनों साइडों से पक जाए। इतना ऐसा जो कलर है ये परफेक्ट, इतना कलर हमने इसको आने की। इस तरह से मैं ये सारे जो चपली कबाब हैं ये तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम बर्गर बनाएंगे इसके। अब यहाँ पे मैं जो हम चपली कबाब बर्गर बना रहे हैं उसके लिए सॉस बनाऊंगी। तो ये मैंने मायोनीज ली है, 1 कप मायोनीज है मेरे पास। इसके अंदर मैं गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। बहुत मजे की ये सॉस तैयार होगी। अगर आपके पास ये चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप इसके अंदर केचप ऐड करके और साथ में आप चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें गार्लिक चिली सॉस ऐड कर दी है। ये मैंने 3 से 4 क्लोव जवे जो है लहसुन के ले लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड करेंगे। गार्लिक मायो सॉस तैयार होगी, बहुत मजे की बना। इसके अंदर यहाँ पे मैं हॉट सॉस जो है ये ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून केचप ऐड करूंगी मैं। ये यहाँ पे मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़े कम है। और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेहतरीन सी जो गार्लिक मायो सॉस है ये रेडी हो जाएगी। इसके साथ जो है बर्गर का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सॉस आपने ज़रूर इसके साथ ऐड करनी है। अब यहाँ पे इस सॉस के अंदर यहाँ पे मैं 1/2 लेमन ऐड करूँगी। इससे भी जो इसका टेस्ट है बहुत ही शानदार हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें जाएंगी लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का होगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सॉस है गार्लिक मायो सॉस, ये रेडी है बिल्कुल। बस अब हम असेंबलिंग करेंगे बर्गर्स और ये अब हमारी सॉस रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसकी असेंबलिंग करूंगी। यहाँ पे ये मैंने बर्गर ले लिए हैं, 3 तरह के ये बर्गर है मेरे पास।
पोटैटो बर्गर है, ज्यादातर इसके अंदर यही चलता है। और वैसे ये भी है सिंपल बर्गर है, ये वाला भी। जो बच्चे पसंद करते हो आप वो वाला यूज कर सकते हैं। तीनों ही बहुत मजे के हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो पैटीज हैं, ये देखें, ये सारी रेडी हो गई हैं। जो हमने चपली कबाब पैटीज बनाई, तो ये हमारे पास 1 kg में 26 बन गई हैं हमारे पास। तो ये इतनी आप इजीली घर पे बना सकते हैं, लो कॉस्ट में ये आपकी तैयार हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल्स डालूंगी, खीरे हैं, प्याज है और ये मेरे पास बंद गोभी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने जो गार्लिक मायो सॉस बना के रखी है, ये मैं इस पे लगाऊंगी बर्गर पे। अब यहाँ पे पैटी रख लेंगे और इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्याज वगैरह खीरे हैं। अब यहाँ पे ऊपर से हम इसके सॉस डाल देंगे। चपली कबाब बर्गर है, ये रेडी है। अब ये यहाँ पे मैंने असेंबलिंग कर ली है। इसी तरह से मैं बाकी और की भी असेंबलिंग कर लेती हूँ। और ये देखें यहाँ पे इतना बेहतरीन सा जो चपली कबाब बर्गर है हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे चपली कबाब बर्गर हैं ये रेडी हैं। बहुत मजे के बने हैं, बहुत सिंपल से। यहाँ पे बहुत ही कम खर्च में बेहतरीन से बर्गर आप घर पे बच्चों को बना के दे सकते हैं। गेस्ट आ रहे हैं, आप उनके लिए बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक किया करें और कमेंट्स भी किया करें और बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज।